स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, बच्चों को कुछ डाउट है तो वो आप लोग बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं आज। क्वेश्चन बोलो ना। एक वस्तु का दाम एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया P% बढ़ाया गया। हाँ बाद में यह हाँ नया दाम हाँ, नया दाम, न्यू प्राइस। हाँ, P% से घटाया गया। P% कम हो गया, मतलब एक बार P% बढ़ा, एक बार P% कम हुआ। ठीक है, अगर अधुनातन दाम न्यू प्राइस बोल रहा है। अधुनातन दाम न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू 1 है ना। हाँ, उसका मूल दाम तो उसका जो मूल प्राइस है, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस बोलो या कुछ भी, उसका वो क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी ना। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, प्राइमरी प्राइस क्या था, स्टार्टिंग में उसका प्राइस क्या था, ये बोल रहा है। देखो, सपोज मैं मान लेता हूं कि वो क्या था, प्राइस कितना था, एक्स था। क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, देखो ऑनलाइन वाले पूछना ये चाह रहे हैं कि कोई एक अमाउंट था। ठीक है, उसमें पहले क्या हुआ, P% इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, P% डिक्रीज हुआ, तो जो न्यू प्राइस मिला वो इक्वल्स टू 1 मिला। तो वो पूछना चाह रहा है कि वो स्टार्टिंग प्राइस क्या था। ठीक है, तो देखो अब इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, ये प्रारंभिक। ठीक है, तो देखो प्रारंभिक मूल्य कितना परसेंट बढ़ा, पहले कितना परसेंट, P% बढ़ा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये, 100 प्लस P/100, ये इतना हो गया, हुआ ना, हुआ, समझ आया। और फिर कितना कम हुआ, तो P टाइम कम हुआ, तो ये टाइम कम हो गया, और ये प्राइस क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, यही बोल रहा है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो x इंटू क्या हो जाएगा, मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको अगर मैं तोड़ूं, सेम दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 माइनस पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 10,000 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो 10,000 बटे क्या हो जाएगा, ये 10,000 माइनस पी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ आया। समझ आ गया। आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो पता है, आप उस फॉर्मूले से बना रहे हो, कोशिश कर रहे थे ना उसी से बनाने का, फॉर्मूले से। हाँ, बस बस वही चीज को पकड़ना था, पता है। हाँ, वो जो मिलता है ना, हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार X% बढ़ा, Y% बढ़ा या घटा जो भी हो, प्लस X इंटू Y/100, ये वाला जो यूज करते हैं ना, वो क्या मिलता है पता है, रिजल्टेंट परसेंट मिलता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिणामी लाभ या हानि, या परिणामी परसेंट मिलता है। इससे क्या मिलता है, परिणामी परसेंट। अगर इसी को उस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से बनाओ तो कैसे बनेगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से बनाओ तो कैसे बनेगा आपके हिसाब से। देखो पहली बार क्या टाइम बढ़ा, P टाइम बढ़ा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, परसेंटेज वृद्धि या कमी मिलेगी। क्या मिलेगा, परसेंटेज वृद्धि या कमी, यही बात लिखाया था ना मैं, परसेंटेज वृद्धि या कमी, ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, एक बार P टाइम बढ़ा, P टाइम कम हुआ, हुआ ना, P टाइम बढ़ा, P टाइम कम हुआ, प्लस क्या हो जाएगा, P टाइम बढ़ा, P टाइम कम हुआ, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, P% बाई 100, ये तो प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P स्क्वायर बाई 100, और ये क्या आएगा, परसेंट, परसेंट में आएगा ना। अब मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्राइस था वो कितना था, एक्स था। ठीक है, प्राइस क्या था, एक्स था, उसमें कितना टाइम कम हुआ, इतना टाइम कम होगा ना, इतना टाइम कम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 100, यही होगा, इतना टाइम कम हुआ ना। अब बाई अगर ये परसेंट में है तो कितना आ जाएगा, ये बाई 100 आएगा, आएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 1, यही तो दिया है ना, जो न्यू प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही दिया है। अब आगे सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000
माइनस पी स्क्वायर बाई 100 अगर मैं सीधा इसको नीचे ले आऊं तो ये 10,000 हो जाएगा ना। अरे यहाँ पे था बाई में, इसको मैं सीधा इसके बाई में ले आया तो वो नीचे आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, यही होगा ना, है क्या ऑप्शन में, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, आखिर यही तो आया ना। ये देखो आप लोग को क्या, आप ये याद रखना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, परिणामी परसेंटेज वृद्धि या कमी, ये मिलती है यहाँ पे भाई, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस नहीं मिल जाता है, ठीक है, समझ आया। और कोई डाउट है, सेम है ना, हाँ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। और कुछ डाउट है बताओ, कौन सा वाला, मिटा दो ना इसको, हाँ बता दो, आज पहले डाउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं क्लास कर लेंगे, क्या है बहुत दिन हो गया डाउट क्लियर ही नहीं किए हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, ये 20% क्या किया गया, पहले कम किया गया, फिर इसी कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। इसी कम हुई संख्या में फिर 20% का वृद्धि कर दिए। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से क्या है 20 कम है, मतलब चलो मैं क्या मान लेता हूं कि मूल संख्या क्या था x मान लिया, ठीक है, तो परिणामी संख्या क्या मिलेगा मेरे को, परिणामी संख्या क्या मिल जाएगा मेरे को x माइनस 20, यही है बोला है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अभी जो क्वेश्चन किया ना x किया और कितना परसेंट कम किया मैंने, 100% पहले कम किया, सॉरी 20% पहले कम किया बाई 100, फिर क्या किया मैंने 20% उस पर इंक्रीज किया, तो 100 प्लस 20 बाई क्या कर दिया मैंने 100, और इक्वल्स टू कितना मिला मेरे को x माइनस 20, यही तो दिया है ना, यही दिया है ना, ये परिणामी मिला और ये मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 120 बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 20, ठीक, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x, और भी कटा सकता हूं लेकिन चलो रहने दो, 12 क्या हो जाएगा 96, और ये क्या हो जाएगा 10 दहम 100, ये क्या हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 96x हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 96x, इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो 100x माइनस 2000, अब ट्रांसफर कर दूंगा मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, ठीक है, तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 100x माइनस क्या हो जाएगा 96x, या मैं इसको लिख सकता हूं 4x इक्वल्स टू 200 इक्वल्स टू x इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं सीधा सीधा 500, ठीक है, आ गया समझ। और कोई डाउट है, बन जाएगा ना। तो अभी तक जितना किए 3 टाइप किए थे हम लोग, ठीक है, एक में वृद्धि हो रही थी, मतलब अधिक हो जाएगा, तो अगर एक की इसकी आय उसकी आय से कितना है 10% कम है, तो इसकी आय उसकी आय से कितना ज्यादा अधिक है, ऐसा वाला क्वेश्चन किए थे ना, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा वाला एक क्वेश्चन किए थे इस टाइप के लिए, ठीक है, उसके लिए ट्रिक भी बताया था और बेसिक भी बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या किए थे हम लोगों ने, अधिक वाला किए थे, अगर राम की आय श्याम की आय से x% अधिक है, ठीक है, या 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, इस टाइप वाला किए थे। और दूसरा टाइप तीसरा टाइप किए थे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, तीसरा टाइप में हम लोग क्या किए थे, ये वाला क्वेश्चन किए थे जिसमें क्या निकालता था हम लोग का परिणामी, मतलब कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार 2 बार या तो कम कर रहे हैं या लगातार 2 बार बढ़ा रहे हैं या एक बार कम कर रहे हैं एक बार ज्यादा कर रहे हैं, यही 3 टाइप का और क्वेश्चन पढ़े थे। मतलब इस तीसरे टाइप में हम लोग 3 टाइप का सब टाइप क्वेश्चन पढ़ा था ना, या तो दोनों कम हो रहा है या तो दोनों बढ़ रहा है या तो एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है, इतना टाइप पढ़े थे, याद है सबको। और इसी तरीके से बनेगा, बेसिक भी बताया था और वो फॉर्मूला से भी ट्रिक बताया था, ठीक है, ट्रिक से जल्दी बन जाता था, कभी कभी लेंदी भी हो जाता है, ठीक है, ट्रिक इसको भी ट्रिक से बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन क्या मिलेगा वही मेरे को जो लास्ट में मिला है ना, ये फॉर्मूला से इतना मिलेगा मेरे को आखिरी में, फॉर्मूले से रखोगे तो इतना भी नहीं मिलेगा और पीछे मिलेगा, ठीक है, लेकिन बेसिक से बना लो जल्दी बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक, बन जाएगा उससे भी।
चले आज हम लोग नया टाइप पे चलें। चलो नया टाइप पे चलते हैं। अब थोड़ा बुक का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखा नहीं हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखता तो टाइम लग जाता इसलिए सीधा लिखो क्वेश्चन। ठीक है, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? लिख लिए क्वेश्चन? हाँ चलो बताओ। देखो एक आयत है, क्या दिया हुआ है? एक आयत है। ठीक है, इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि की गई है? लंबाई में 5% की वृद्धि की है और चौड़ाई में 10% का वृद्धि किए हैं। तो इसके एरिया में कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, यही पूछ रहा है। इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? ठीक है, चलो अगर एरिया इसका क्या होता है? ये क्या हुआ आपका? ये उसका लेंथ हुआ और ये उसका क्या हुआ? विड्थ हुआ। ठीक है, लंबाई और ये उसका चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, बताओ ये एक विमीय है या दो द्विविमीय है? द्विविमीय है। ठीक है, 2 डायमेंशनल। विमीय बोल दिया होगा, नहीं समझ आया होगा। 2 डायमेंशनल बोलते हैं ना, 2 डायमेंशनल। ये क्या रहता है आपका? 2 डायमेंशनल। ठीक है, एरिया हमेशा क्या रहेगा? 2 डायमेंशनल रहेगा। द्विविमीय बोलते हैं, विमाय बोलते हैं ना। ठीक है, और अगर इसका वॉल्यूम बोलता, आयतन बोलता तो क्या होता? त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल रहता। अभी ये क्या है? 2D है। 2D है अभी क्या है? 2D, 2 डायमेंशनल। मोबाइल में सुनते हो ना 2D 3D। ठीक है, वैसी वाला ये क्या है? 2D। तो 2D मतलब एरिया है, मतलब 2D है। ठीक, याद रखना, आगे उसका आगे यूज बताऊंगा। तो देखो इसका क्या करना है अपने को? क्षेत्रफल बनाना है। ठीक है, अगर मैं मान लो क्या करता हूं, लंबाई को मान लिया मैंने 100, चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने? 100। लंबाई को क्या मान लिया? 100। चौड़ाई को क्या मान लिया? 100। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा इसका? 10,000। ठीक है, अब कुछ यूनिट नहीं है, मतलब कुछ यूनिट तो लगेगा भाई, बिना यूनिट के नहीं बनेगा। लेंथ का कुछ यूनिट होता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, mm होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, डजंट मैटर, पर है यूनिट। और यूनिट किस में है? स्क्वायर में है। ठीक है, चलो मैं क्या ले लेता हूं? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर लेके चला, खैर जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना एरिया का किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग समझ गया ना? ठीक, अब देखो अब क्या हो रहा है? अब दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा क्या हो रहा है? उसका जो लंबाई है, उसमें लंबाई में कितना परसेंट ग्रो किए? 5%। तो वो कितना हो जाएगा? अब न्यू एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5% बढ़ गया ना, तो 105 हो जाएगा। और कितनी लेंथ में कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया, बढ़ा ना, 110 हो जाएगा। 10% बढ़ा। देखो 100 में मैं 5 जोड़ा, 105 मिला। 100 में मैं 10 जोड़ा, कितना मिला? 110 मिला। वही तो मिला, उतना ही बढ़ा ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 11 पंचे 55 और 11 एकम 11, इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया ना, इतना यूनिट बढ़ गया, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। इतना मीटर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक, तो कितना बढ़ा? अब कितना बढ़ा है तो वृद्धि निकालोगे, ग्रोथ निकालोगे, कितना उसका एरिया बढ़ा। तो क्या करोगे? 1150 माइनस क्या करोगे? 10,000 करोगे ना। और कितना बढ़ गया? 1550, 1550। ठीक है, इतना बढ़ गया। अब उसी को क्या करना है अपने को? परसेंटेज में लिखना है कि परसेंट में कितना बढ़ा। तो ये ग्रोथ को, वृद्धि को क्या करोगे? 1500।
ठीक है, इनटू क्या करोगे बाई 1000, ठीक है, ये 10,000 था तो 10,000 ये था ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से कंपैरिजन, इनटू क्या हो जाएगा 100, यही होगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, और टोटल देखोगे तो क्या आ जाएगा 15.5%। अब क्या हुआ है, प्लस में आया है ना, किसमें आया है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया 15%। लंबा हो गया क्या, लंबा हो जा रहा है, शॉर्टकट में बनाए ट्रिक से, हाँ बन जाएगा, तो समझाने के लिए टाइम लगा है, ठीक है। हमेशा 2v मीन अगर 2 डायमेंशनल मिला तो 200, मतलब 100 into 100, 3 डायमेंशनल मिला तो एक और कर दो, सिंपल है ना। 2 मिला तो 100 into 100, और 3 मिला तो एक और कर दो। भैया हम लोग तो जानते हैं ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर मैं लंबाई को 100 मान लिया, चौड़ाई को 100 मान लिया, तो उसका जो स्टार्टिंग एरिया क्या मिल जाएगा मेरे को 10,000 मिल जाएगा। अब फिर क्या किया, उसको 5% बढ़ा दिया, इसको 10% बढ़ा दिया, तो मेरे को नया एरिया मिल गया, मतलब वो बढ़ गया, बढ़ के मिला ना, तो मैं क्या पढ़ा, कितना बढ़ा, तो इतना बढ़ा, इतना बढ़ा ना। अब इसी को मेरे को परसेंट में दर्शाना कि कितना परसेंट बढ़ा, तो जो प्रारंभ में था और जितना ग्रोथ हुआ आ गया, ठीक समझ आया। अगर ट्रिक वाला चले, कुछ नहीं करना है, कल क्या किए थे ना, कल जैसा किए थे, क्या करेंगे, एक बार 5% बढ़ा, एक बार कितना परसेंट बढ़ा 10% बढ़ा, एक फिर क्या करेंगे 5 into 10/100, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5 एकम 5, ये इतना होगा कट गया, और ये दुगना जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 15 प्लस ये हाफ हो जाएगा, होगा ना 5/10 हाफ ही आएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा 15.5 आंसर। कल किए थे ना, यही तो किए थे, कल किए थे, ये आंसर, ठीक है। ट्रिक वाला कल सेम ऐसे किए थे ना, एक बार क्या हुआ ग्रोथ हुआ, तीन टाइप किए थे, दोनों बढ़ गया, या एक बार बढ़ा एक बार कम हुआ, या दोनों घट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो प्लस प्लस, ठीक है, और ये आ गया, और ये बेसिक है, ये क्या है बेसिक है, और वो क्या है आपका ट्रिक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पे चले, दूसरा क्वेश्चन कराऊं, हाँ अच्छा बोलू क्वेश्चन, हाँ मेरे को लगा आप नोट करोगे ऐसा बोल रहे हो जैसे लगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। एक बार क्या किया गया, उसकी लंबाई को 20% बढ़ाए हैं, और चौड़ाई को क्या किए हैं, कितना परसेंट कम किए हैं 10% घटाए हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, यही पूछ रहा है। लंबाई में क्या किए हैं 20% बढ़ाए हैं, चौड़ाई में क्या किए हैं लेंथ को 20% इंक्रीज किए, और उसकी जो विड्थ है उसको क्या किए हैं 10% डिक्रीज किए हैं, तो उसके एरिया में कितना चेंजेस आया, यही पूछा है। बेसिक से बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, बेस में क्या मिलेगा 10,000 मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, एक बार तो आप क्या करोगे 20% बढ़ाओगे तो 120 मिलेगा, और एक बार क्या करोगे 10% कम करोगे तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा, ठीक है। अब 12 अट्ठे क्या होता है, 12 नहीं है 108 होता है ना, इतना मिलेगा, और बढ़ कितना गया तो 800 बढ़ा इंटू 100, ठीक, सॉल्व करोगे, बेसिक से भी बता रहा हूं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या आ जाएगा 8%, ठीक है। अब तो समझ गए हो ना, बेसिक समझ गए हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नीचे तो पता है 10,000 मिलेगा, क्योंकि 100 into 100 करोगे, और एक बार क्या करोगे 20% बढ़ाओगे, और एक बार क्या करोगे 10% कम करोगे, लंबाई में 20% बढ़ाए, चौड़ाई में 10% कम किए, इतना आपको मिला, ये आपका आंसर। और फिर उसके बाद क्या करोगे, समझ आ रहा है, यहाँ बैठ
उतना दूर में बैठे रहते, दिखता कैसे है उतना दूर से? आप चश्मा वाले हो, हम थोड़ी ना है ना? ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? आ रहा है सबको? ठीक है। और फॉर्मूले से कैसे करोगे? ट्रिक से कुछ नहीं करना है, 20% माइनस 10% प्लस क्या करोगे, 20 इंटू माइनस 10/100 करोगे। ये क्या आएगा, 10%, और ये क्या आएगा, -2%, क्या आ जाएगा, 8%। समझ आया? आया ना समझ? मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कौन सा वाला बुक था? ठीक है। अब देखो, एक वर्ग की भुजा, लिखो तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? एकदम इजी है। बनाओ, बेसिक से बनाओ और ट्रिक से भी बना सकते हो। ठीक है, ट्रिक से तो तुरंत बन जाएगा। एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। यही होता है ना वर्ग, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, वो क्या होता है, वर्ग होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ठीक है, वो क्या रहता है आपका, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, जानते हो ना स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या किए हैं, पहले 25% एक भुजा को बढ़ाए, मतलब जाहिर सी बात है उसकी चौड़ाई भी उतना ही बढ़ेगा। भाई एक भुजा अगर 25% है तो दूसरी में भी कितना का ग्रोथ होगा, 25% का ग्रोथ होगा, या 25% क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये अगर 25% बढ़ाए हैं, भाई वर्ग है ना, तो वर्ग की एक भुजा को बढ़ाओगे तो सबको बढ़ाना पड़ेगा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और सीधा फिर फॉर्मूले में चलो, 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस ये 625 होगा तो 6.25 होगा, और जोड़ दो क्या हो जाएगा, 56.25। और ये क्या आएगा, परसेंट में ग्रोथ आएगा, इतना परसेंट बढ़ जाएगा। समझ आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और ट्रिक उससे भी बनाओगे तो क्या करोगे, उससे बनाओगे तो सीधा तो बात है, बाई में क्या आएगा, 2 डायमेंशनल है मतलब 10,000 आएगा ना, अगर उसको मान के चलोगे। फिर क्या करोगे, कितना बढ़ाए हो, कितना बढ़ाए हो, 25% बढ़ा है ना। ठीक है, 25% बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, ये 125 इंटू 125, बस सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इससे भी बन जाता है, इससे भी बन जाता है, और ये बेसिक है, लेकिन बेसिक को मैं बता चुका हूँ कैसे आता है, और लास्ट में सीधा यहीं पे तो लाना है, तो ये वहां पे सॉल्व करना रहेगा तो आप थोड़ी एक एक तो लिखोगे, माना इसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी चौड़ाई 100 मीटर है, अतः इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। अब माना कि इसकी चौड़ाई में 25% वृद्धि की गई है, अतः यह कितना हो गया, 125 मीटर हो गया, और इसकी चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि होगी, क्योंकि यह वर्ग है, अतः इसकी चौड़ाई भी 125 सेंटीमीटर हो गई। अतः नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 125। क्या करोगे, 125 इंटू 125, यही होगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, वृद्धि करोगे। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है भाई, इतना ही, सॉरी उल्टा कर दिया, 10,000 इसमें माइनस होगा। ठीक, इसमें 10,000 जाएगा ना, ये माना उसकी वृद्धि इतनी हुई, अतः परसेंटेज वृद्धि बराबर, ये लिखोगे, और ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, आखिरी में तो यही पहुंचोगे। ठीक है, तो मैं क्या किया, आखिरी में पहुंचने से अच्छा सीधा पहुंच गए। ठीक, और सबसे अच्छा तो आप लोग के पास है ही फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, अभी तक तो हो गया किसका, चतुर्भुज का। त्रिभुज का देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो, किसी त्रिभुज का आधार
किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई में क्रमशः, किसी त्रिभुज के आधार व ऊंचाई में क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए। 8% और कितना परसेंट? 12% बढ़ाए गए। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखो, एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज कैसे रहता है? ठीक है, ऐसे रहता है, कैसे भी बना लो, 3 भुजाएं रहनी चाहिए, वो क्या है आपका? त्रिभुज। ये क्या हो गया आपका? बेस, आधार हो गया। और ये क्या होगी आपकी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या होगी? उसकी हाइट होगी। और यहां से यहां तक क्या होगा? उसका बेस होगा, आधार होगा। होगा ना? ठीक है, मैं इसको क्या मान लिया? 100, क्या मान लिया? 100 मीटर मान लिया। ठीक, और इसको भी क्या मान लिया? 100 मीटर मान लिया। उसकी हाइट को भी क्या मान लिया? 100 मीटर मान लिया। ठीक, 100 मीटर मान लिया। अब क्या करूंगा? अब मेरे को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई का हाफ। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू क्या होता है? हाइट। ठीक है, बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। होता है ना? तो देखो, इसका बेस क्या मान लिया मैंने? 1/2। तो बेस क्या है? 100 और हाइट क्या है? 100। तो क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, 5000। ठीक है, 5000 क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या किया मैंने? अब न्यू एरिया मिलेगा मेरे को। ठीक है, न्यू एरिया मिलेगा ना? क्या मिलेगा? न्यू एरिया। इसमें हाइट में कितना परसेंट बढ़ाया हूं? कितना? 8%। ठीक है, और बेस में 10%। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बेस में कितना बढ़ाया? 10%। और हाइट में कितना बढ़ाया? 5%। बेस में 8% और हाइट में है, हाइट में 12%। ठीक, एक ही बात है, बनता वही, मतलब मेरे को याद नहीं था। तो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 और ये क्या हो जाएगा? 54। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5। ठीक, क्या आ गया? 6048 आ गया। ठीक, क्या आ गया? 6048 आया ना? ठीक है, और कितना बढ़ा? ग्रोथ कितना हुआ? वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ? ठीक है, एरिया कितना इंक्रीज हुआ? तो क्या करोगे? इसमें पहले घटाओगे, -5000, यही करोगे तो कितना आ जाएगा? 1048। अब इसको क्या करोगे? परसेंट में कन्वर्ट करोगे। इतना मीटर स्क्वायर क्या हुआ? ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे? 48 10 48 परसेंट में कन्वर्ट करोगे ना इसको, इनटू क्या करोगे? बेस में क्या आएगा? बेस में क्या आएगा? 5000। इनिशियल एरिया आएगा ना? इनिशियल एरिया आएगा उसका। तो ये क्या था? इनिशियल एरिया थी, तो ये आ जाएगा इंटू 100, कट जाएगा, ये कैंसिल। अब इसको कटा दो। ठीक, कटाओ, कितना आएगा? 0.96, इतना नहीं आएगा। हाँ, 20 के आस, बस उतना ही कुछ आएगा आसपास। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आएगा ना, बताऊंगा ना आगे जी। जितना भी 2 डायमेंशनल है सबके लिए वो यूज करना है। जितना भी 2 डायमेंशनल है उसके लिए यूज करना है। ठीक है,
आगे बताने ही वाला था। ठीक है, ठीक। और कितना टाइम जाओगे? अरे हाँ, ठीक है। ठीक, कितना आएगा? ठीक है, 20.96। क्या आएगा ये परसेंट में? ठीक है, 20.96%। ठीक है, समझ आया? और फॉर्मूले से कैसे भाई ये जाने, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता है, मैं जान रहा हूँ, उससे भी आ जाएगा। किससे आ जाएगा? पहले हम लोग क्या जानते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? पहले कितना परसेंट हुआ है? 8%। फिर उसके बाद कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 12%। फिर कितना परसेंट, फिर क्या करोगे? बटे क्या कर दोगे? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 अट्ठे 96 और बाई 100 ऐड कर दो, क्या ही आएगा? 20.96। ठीक, 20.96 यही आएगा। हेलो, हाँ, क्लास ले रहा हूँ, लगाता हूँ आधे घंटे में। मैं लगा रहा हूँ ना आधा घंटे बाद। ठीक है, हाँ, समझ आया? उससे भी तो जितने भी 2D वाले हैं ना, 2D वाले, इससे बन जाएगा। 2D मतलब एरिया क्या है? 2D है। जहां पे भी एरिया वाला क्वेश्चन दिखा, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन दिखा, वही करना। ठीक, अब चलें, अब किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार क्या किया हम लोगों ने? आयत किया है, रेक्टेंगल किया है, फिर क्या किया? वर्ग, स्क्वायर किया, फिर क्या कर लिया? ट्रायंगल कर लिया। अब सर्कल को करते हैं। ठीक, चलो, ठीक है। अच्छा, पहले एक और क्वेश्चन है, बनेगा ऐसे ही, छोड़ रहा हूं मैं इसको, पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि उसके ऊंचाई में 10% कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया? अब क्या बोल रहा है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये है ना समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है? इसकी क्या दिया हुआ है? आधार में, ये उसका आधार है। इसमें क्या किए हैं हम लोगों ने? 25% वृद्धि की है, और उसकी ऊंचाई, ये उसकी ऊंचाई होगी, यही उसकी ऊंचाई होगी ना। ठीक है, ऐसे मत चल देना, ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, ऊंचाई कैसे होती है? हमेशा ऐसे होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर ही ऊंचाई लेते हैं। ठीक, ऐसे नहीं चल देना है, ऐसे ऐसे ऊंचाई नहीं जाता है। या त्रिभुज अगर ऐसे बना है ना, तो ये उसकी ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई क्या होगी? हमेशा आधार के परपेंडिकुलर रहेगा। ये बेस है ना, बेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही हाइट लेते हैं। ठीक, तो इसकी हाइट क्या होगी? ये दिया हुआ है, और कितना परसेंट इसमें ग्रो हुआ? 25%। क्या लिख पाया? 10% कमी हुई, बोला ना। इसमें क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है। ठीक है, अब उसका एरिया निकालना है। कैसा है ये? 2D है ना, 2 डायमेंशनल है, एरिया है। जहां पे एरिया बोल दिया, क्या करना? सीधा सा वही फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला? 25 माइनस 10 प्लस 25 इंटू माइनस 10 बटे क्या हो जाएगा? ये 100, यही होगा। अब ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस आएगा, माइनस है तो ठीक है, और क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2.5 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? 12.5%। क्या हुआ? पॉजिटिव में आया इसलिए बढ़ा, पॉजिटिव में आया इसलिए क्या हुआ? बढ़ा। निगेटिव में आता तो क्या होता? घटता। समझ आ गया? बताओ, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेसिक से बनाना चाहोगे तो? क्या? अभी आएगा ना एक, अभी चलो ठीक है, ज्यामिति पढ़ेंगे तब बताऊंगा। कुछ नहीं होता है, ये भी बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन 1/, यहाँ पे क्या था? 1/2 लिए थे। देखो, दो ट्रायंगल को मर्ज करोगे तो वो बनता है। दो ट्रायंगल को मर्ज करोगे तो यही बनेगा ना। जब दो ट्रायंगल को आप मर्ज कर रहे हो तो ये बन रहा है, तो एक ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो दो ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो 2 कहाँ चला जाएगा ना। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, सपोज ये एक ट्रायंगल है। ठीक, अब इसी में मैं एक और ट्रायंगल ला दिया, ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया।
बन गया ना। तो जब एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दूसरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये वो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। सीधा एरिया किसका मिल गया, समांतर चतुर्भुज का मिल गया ना, कुछ नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, सीधा बेस इंटू हाइट, इसके एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, याद रख लेना, अभी अच्छे से पढ़ाऊंगा ज्यामिति को, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, तो बहुत सारा फॉर्मूला नहीं है, इसके हाइट को ऐसे निकालते हैं, हाइट के लिए ये फॉर्मूला है, एरिया के लिए फॉर्मूला है, एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, पूरा बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज बनेगा, मेरे को एक तो फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक, बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वही है पर बदलते जा रहा है ना, देखिए स्क्वायर देखे, रेक्टेंगल देखे, है वही, सेम वही बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं तो। ठीक है, देखो एक वृत्त की परिधि में, याद रखना ना क्या बोल रहा हूं मैं, परिधि मतलब क्या होता है उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, उसके क्या होता है सरकमफेरेंस। तो एक वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, बनाओ। एक वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि की गई। ठीक है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये हो गया क्या सर्कल, वृत्त हो गया। और वृत्त की ये क्या होती है, ये क्या होती है उसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है। अब उसमें क्या किए हैं हम लोग 5% वृद्धि कर दी। सपोज ये क्या है आपका, उसका सेंटर है, सेंटर से ये क्या हो जाएगा केंद्र, हाँ ये उसकी हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेडियस। ठीक, उसका क्या हो गया रेडियस। अब ये हो गया आपका सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr। फॉर्मूला काहे याद करवा रहे हो सर, अभी तो बोले। सर्कल कितना एंगल का होता है ये तो जानते हैं 360, और 360 को हम लोग अगर रेडियन में लिखे तो क्या लिखूंगा मैं 2π लिखूंगा, और उसमें क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका रेडियस का, हो गया उसका सरकमफेरेंस। भैया ये 360 होता है ना, तो उसे रेडियन में उसको लिखूंगा तो 2π लिखूंगा, 1π इक्वल टू क्या होता है 180, तो 2π हो गया। अब उसी में अगर मैं रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा मेरे को परिधि मिल जाएगा, मिलेगा। अब उसमें कितना परसेंट का ग्रोथ वृद्धि किए 5% का वृद्धि किए। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या, इसको मैं मान लेता हूं तो कितना 100 मानूंगा। ठीक है, अब ये तो हर जगह मेरे को कांस्टेंट मिलेगा ना, 2π क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। मतलब चेंज क्या होगी भैया, मैं इतना बड़ा सर्कल लूं, कितना भी बड़ा सर्कल लूं 360 ही रहेगा, 2π ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो बदला क्या रहा है रेडियस ही बदल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी भी वृत्त की परिधि में चेंज हो रहा है उसका मतलब क्या है उसके रेडियस में चेंज हो रहा है ना। और रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है, मतलब डायगोनल जानते हैं ना, रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायगोनल बाई 2 होता है। व्यास बोलते हैं ना, वृत्त का होता है व्यास, हाँ डायमीटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं डायमीटर। तो जो रेडियस है वो क्या होता है 2 बाई, मतलब डायमीटर बाई 2 होता है ना, डायमीटर का क्या होता है रेडियस आधा होता है, तो ये आधा हुआ। अब देखो, अब मैं सीधा सी बात, अगर उस रेडियस चेंज हो रहा है भैया, सपोज यहाँ पे क्या चेंज हुआ सरकमफेरेंस चेंज हुआ, ये तो बदलेगा नहीं, 2π बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। मतलब क्या चेंज हो रहा है रेडियस चेंज हो रहा है, अरे अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो डायमीटर भी चेंज होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी बोले रेडियस चेंज हुआ, परिधि चेंज, क्या बोलते हैं त्रिज्या चेंज हुई, परिधि चेंज हुई, या व्यास चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ तो त्रिज्या ही चेंज हुई ना। और जहां, और उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला जानते हैं सर्कल का एरिया का, क्या फॉर्मूला जानते हैं πr², यही होता है ना πr², यही होता है πr² होता है। तो भैया सीधी सी बात है, ये r क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है ना, क्या हो रहा है r स्क्वायर हो रहा है, समझ आ रहा है। अब मतलब अब क्वेश्चन में कुछ भी बोले,
ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी बोले, परिधि चेंज हो बोले, त्रिज्या चेंज हो बोले, व्यास चेंज हो बोले, सीधा सीधा उसका एरिया चेंज होगा, क्योंकि एरिया के फॉर्मूला में क्या आ रहा है, आर चेंज आ रहा है, हो रहा है ना। परिधि में भी आर चेंज होगा, डायगोनल चेंज होगा तो भी आर चेंज होगा, और रेडियस चेंज होगा तो भी क्या होगा, आर चेंज होगा। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। और अगर आर चेंज हो रहा है मतलब उसका एरिया चेंज हो रहा है, हो रहा है। अब जहां पे भी एरिया आ गया, कैसा हो गया, वो 2D हो गया ना। एरिया आ गया मतलब वो क्या हो गया, 2D हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। कितना परसेंट चेंज हुआ, 5%। एक ही बार 5 दिया है तो 2 बार होगा ना भाई, आर स्क्वायर है ना, आर क्या है, स्क्वायर है। तो 5% प्लस 5% प्लस क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5/100, तो क्या हो जाएगा ये 5 5 10 और 2.5 हो जाएगा, 0.25 होगा, और क्या हो जाएगा ये 10.25% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया। अब क्यों लगाया फॉर्मूला, समझ आया। पूरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें देगा व्यास चेंज हुआ, उसमें देगा त्रिज्या चेंज हुआ, उसमें देगा परिधि चेंज हुआ, तो क्या करना है, सीधा सीधा समझ जाना कि आर तो स्क्वायर है, आर चेंज ही होगा। ठीक, आर चेंज ही होगा ना, तो सीधा सीधा अब 2D हो गया, सीधा सीधा किस में आ गया हम लोग, 2D में आ गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेम वाला फॉर्मूला। अब इससे भी निकालोगे तो वही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अगर मैं इसको एरिया को, स्टार्टिंग में एरिया को क्या मान लिया, अगर मैं भाई सीधी सीधे परिधि चेंज हुई बोलेगा तो क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा। तो रेडियस को अगर मैं स्टार्टिंग में मान लिया, कितना मान लिया स्टार्टिंग में, 100 मान लिया। रेडियस को स्टार्टिंग में क्या मान लिया, 100 मीटर मान लिया। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10,000 पाई, इतना ही होगा ना, 10,000 पाई। अब क्या बोल रहा है, उसमें 5% वृद्धि हो गई, तो क्या हो जाएगा, अब न्यू एरिया क्या मिलेगा आपको, न्यू एरिया क्या मिलेगा। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हुआ ना। ठीक है, अब ये अगर उसमें क्या हुआ, परिधि बोले व्यास बोले, ये भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा, रेडियस भी। तो ये कितना, न्यू रेडियस क्या हो गया, R1 मान लिया मैं उसको। ठीक है, न्यू रेडियस को क्या मान लिया, R1, तो वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना, 105 मीटर हो जाएगा, 105 मीटर हो जाएगा। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर होगा। अब पाई R1 का स्क्वायर मतलब 105 का स्क्वायर, 105 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 वाला जानते हो ना कैसे करते हैं, जब भी इकाई में 5 हो और इसका स्क्वायर करना है तो क्या करो, सबसे पहले 25 लिख दो, और क्या करो 10 में 1 इंक्रीज करो, क्या हो जाएगा 11, और 11 दहम 110, ये उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला तो जानते हो ना, नहीं जानते, अरे जानते हो। और ये सिर्फ इसके लिए लागू नहीं होता है, जहां पे भी देखो, थोड़ा बता देता हूँ, वर्ग नहीं, जहां पे भी जैसे सेम नंबर है, जैसे ये मिला मेरे को 17 गुड़ी तब मेरे को 13 करना है। आप लोग कैसे करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना रहता। जहां पे भी देखो ये इकाई संख्या है 7 है, ये इकाई संख्या 7 है, दोनों का जहां पे भी सम जो है अगर 10 हो जाता है, सम जो है क्या होता है 10 हो जाता है, तो सीधा सीधा 7 किया 21 और इसको 1 बढ़ा के 21 ऐसा। ठीक है, और ये समान, ये बराबर रहना चाहिए। ठीक है, समझ आया। जो पहला वाला था वो से हाँ छोड़ो, वो किसका टॉपिक है, नंबर सिस्टम में ये सब चीज को बताते हैं, किसके लिए, कैलकुलेशन जल्दी हो करके। ठीक है, लेकिन इसको समझ आ गया। अब कितना परसेंट, अब ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, कितना परसेंट बढ़ गया, 1025% बढ़ गया ना। 1025% किस पे आ जाएगा, 10,000 पे, ये हो जाएगा 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10.25। समझ आ गया। सेम मतलब ये क्या है, बेसिक से, मतलब ये मत समझना ना कि सर ये लंबा करवा रहे हैं, काम आएगा कहाँ, ज्यामिति पढ़ेंगे तो। भैया ज्यामिति है ना, ज्यामिति क्षेत्रमिति, ऐसा 2 टॉपिक है। ठीक है ना, हाँ, ज्यामिति छात्रमिति बोलता हूँ, क्षेत्रमिति और क्या है, आयतन है। ठीक है, ज्योमेट्री, एरिया और वॉल्यूम। ठीक हो गया, समझ आ गया, तो समझ गया ना क्या करना है। अगला क्वेश्चन लिखो और बनाना, आप लोग बनाना, तुरंत बन जाएगा 5 सेकंड में। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% कमी की गई। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में मतलब डायगोनल में। ठीक है, हाँ डायमीटर, सॉरी डायगोनल उसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ 15% कमी की गई। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में, उसके जो डायमीटर में 15% की कमी की गई।
तब उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। और एक क्वेश्चन लिखो। एक ठोस गोले, ठीक है, एक ठोस गोले का व्यास, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। कैसा वाला क्वेश्चन है, एरिया वाला ही है। बनाओ, बन जाएगा ना। बारिश हो रही है क्या। बन गया, बन जाना चाहिए था अभी तक। बन गया, ठीक है, वेरी गुड। आंसर तो आ ही गया होगा। चलें देखें। ठीक है, क्या था पहला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में, उसकी व्यास में क्या किए हैं हम लोग, 15% की कमी कर दिए। ठीक है, अपन उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, तो एरिया में कितना कमी आएगा यही पूछा है। क्या करोगे, -15 प्लस क्या करोगे, -15 इंटू -15 बटे क्या करोगे 100। तो ये क्या हो जाएगा, -30 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा। हाँ हाँ मान लीजिए आपने इसे बताया कि डाली का इक्वल टू 2 r हाँ या 50/2। हाँ तो अगर मैं लॉन्ग मेथड से करूं तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसमें की जरूरत नहीं। हाँ, लॉन्ग मेथड मत करना, इसमें कर ले, जल्दी बन जाएगा, उससे भी बनेगा। मतलब क्या करेंगे। हाँ रहने देना, सीधा वैसे ही रहने दे, क्या चेंज है। अरे फिर लिखो, तुम लोग नोट करके लिखो, पहले नोट करके लिखो, लिखो नोट। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी, x प्रतिशत की वृद्धि
या कमी की जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि वृत्त के परिधि उसके व्यास में भी x% की वृद्धि या कमी होगी। समझ आया? तो अब कुछ भी दे, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मान लेना कि क्या दिया हुआ है, आर ही दिया हुआ है। परिधि बोले तो भी मान लेना त्रिज्या ही दिया हुआ है, ठीक है। व्यास दिया हो तो भी मान लेना क्या दिया हुआ है, त्रिज्या ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज क्या कर रहा हूं मैं, व्यास है, इसमें क्या किया मैंने, 15% की कमी की गई, तो मतलब क्या होगा, उसके त्रिज्या में भी 15% की कमी हो जाएगी, उसके सरकमफेरेंस में भी क्या होगा, 15% की कमी हो जाएगी। समझ आया? तो अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, मान लेना कि उसी में कमी हुई है, ठीक है। ये लाइन समझ आया ना? ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 15 में कितना होता है, 225, ठीक है, बटे हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 30 प्लस क्या हो जाएगा 2.25, तो क्या आ जाएगा ये -27.75, यही आएगा। आया है सबका कि कुछ गलती कर दिए हो, यहाँ पे घटा तो नहीं दिए हो ना? कुछ गलती थोड़ी की हो, बता दो भाई ईमानदारी से, हुआ है ना? हुआ है। हाँ, तो उसी चीज को तो नहीं छोड़ना है ना जी, ठीक है। गलती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या था, एक वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तो सीधे से क्या हो जाएगा, हाँ, क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएगा यही पूछेगा, ठीक है। 10 + 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 × 10/100, सीधा सीधा लिख दूं इसको, 21%, ठीक है। 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। टाइम लगेगा क्या, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर 5 सेकंड, ठीक है। समझ गए हो तो, प्रैक्टिस अच्छा है तो, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ के गया हो मतलब समझ गए हो। अब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 10 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं लगेगा। लगेगा क्या, नहीं लगेगा भैया, 5 सेकंड में तो आप ही आंसर बता दिए, ठीक है। समझ आया ना? और अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ, एक गोला है, उसका व्यास 20% बढ़ गया, उसका जो व्यास है वो कितना % बढ़ गया, 20%। एक गोला है ना, वृत्त नहीं है। गोला कैसा रहता है, 3D रहता है ना। गोला कैसा रहता है, 3D रहता है, लेकिन क्या बोला है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो बोला है ना, सीधा 2D आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है, 2D होता है, भले ही गोला क्या है, 3 डायमेंशनल रहता है ना, लेकिन पूछा क्या है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। कोई सर्कल चीज है क्या, नहीं है। सपोज इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या आएगा, ये बस आएगा क्या, इसका ये भी आएगा, इसका पीछे भी आएगा, इसका ये वाला भी आएगा, इसका ये वाला भी आएगा, इसका ये साइड भी आएगा, इसका ये भी साइड, सब चीज उसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। समझ आया? वैसे ही अगर एक गोला है तो गोला का जो पूरा सरकमफेरेंस, मतलब एक सरकमफेरेंस तो होगा और साथ में सारे सरकमफेरेंस भी होंगे, ठीक। तो अच्छा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3, वो तो एरिया बता रहे हो, वॉल्यूम बता रहे हो, 4/3, 4/3 πr³ बोल रहे हो ना, वॉल्यूम है नहीं, 4πr², ठीक है, 4πr²। सर फॉर्मूला याद नहीं है बोलते हो, सब बता रहे हो बोलते हैं ना, नहीं रे, ऐसी रहता है वो, मतलब कॉन्सेप्ट ये, हाँ, मतलब किस लिए आ रहा है पता है भाई, एक बार देखोगे तो क्या हो जाएगा उसका, πr तो होगा, एक सरकमफेरेंस क्या होता है, πr होता है ना, 2πr सरकमफेरेंस क्या होता है सर, एक बार सरकमफेरेंस होगा। अब क्या करोगे, थ्रू आउट पूरा रेडियस तो जाओगे ना। अब भाई हम लोग क्या जानते हैं, 3 चीज जानते हैं हम लोग, क्या क्या जानते हैं, अगर हमसे क्या, सॉरी, ये 2πr उसका एक सरकमफेरेंस हो गया, मतलब ये वाला एरिया बस मिला आपको, एक लाइन का एरिया बस मिला ना भैया, एरिया बोलेगा तो ऐसा एक लाइन का मिला। अब वो क्या है, पूरा गोला है,
गोला है ना, तो एक मान के चलो ऐसे करके उस साइड भी गया होगा ना, एक ऐसे करके गया होगा, ऐसे करके गया होगा, और एक ऐसे करके, ठीक है, तो वो कितना गया होगा, टू पार भाई, उसके डायगोनल के इक्वल ही गया होगा ना, उसके डायगोनल के इक्वल गया होगा, तो मतलब क्या किसके इक्वल गया होगा, 2r, इतना ही तो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। याद नहीं करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैसे उसका सरकमफेरेंस आया, कैसे उसका वॉल्यूम आया, ये सब क्या है, समझने की चीज है। और उसको क्या है, रटते रहते हैं फॉर्मूला, फलाना का ये होता है, इसका ये होता है, नहीं, समझना है, ठीक है। समझोगे तो क्या अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी याद करना, भूलोगे क्या फॉर्मूला, नहीं भूलोगे। आपको इतना तो पता है कि परिधि कहाँ से आए, ये भी पता है, मैंने बताया था सर्कल आता है, सर्कल हमेशा 2 पाई रहता ही है, ये 360 अंश का ही तो होता है ना सर्कल, उसमें 2 पाई होता है। अब क्या करूंगा, अब सिर्फ बदल कौन बदलता है भाई, रेडियस ही तो बदलता है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, इसी को मैंने अगर 3D बना दिया और उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, गोला बना दिया, ठीक है, तो वो थ्रू आउट कितना तक जा सकता है, 2r तक जा सकता है भाई, उसका डायगोनल तक ही जा सकता है, तो 2r तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना, आ गया ना। अब देखो क्या आ गया, अब इसमें भी गोला में भी जो वृत्त का चीज अब अप्लाई किए हो ना, ठीक है, गोले में किसके चीज अप्लाई किए हो, गोला में जितना भी वृत्त में लिखाया हूं, नोट करके लिखाया हूं, अगर उसके डायगोनल में चेंज बोलता है, उसके रेडियस में चेंज बोलता है, तो मतलब समझ लेना उसके रेडियस में ही चेंज है, ठीक है। रेडियस में चेंज बोले तो भी, डायगोनल में बोले तो भी, समझ गए, सेम, हाँ डायमीटर, ठीक है। कहाँ गया यार, ठीक। अब क्या हो जाएगा इसका, क्या कितना चेंज बोला है, 20%, बढ़ रहा है ना, तो क्या करोगे, 20 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20/100, कितना हो जाएगा, 44%, ठीक है। हाँ 44% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, समझ आया, बन जाएगा ऐसा टाइप का, मतलब एरिया वाला तो कुल मिला के बन जाएगा, एरिया वाला कुल मिला के बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2D, 8 क्वेश्चन बस किए हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लिया हूँ भाई, 45 मिनट बस लिया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा समझ आ रहा है ना, हेलो, रुकना क्लास लेता हूँ, हाँ ठीक है ना, बादल करे, हवा तेज चलत है, लेना, ठीक है, मैं बता दूँ, क्लास लेता हूँ, हाँ ठीक है, समझ आया। अगला चलें, अगला क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम वाला चलें, ठीक है। अब वॉल्यूम वाला देखते हैं, चलो क्वेश्चन लिखो, सीधा समझा दूंगा ना क्वेश्चन में ही, ठीक है। देखो, एक गोले के व्यास में, क्वेश्चन लिखो, ऊपर में अभी जो 8 क्वेश्चन बनाए हो ना, उसमें लिख लेना क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन वाला है, वॉल्यूम वाला है, आयतन वाला है, ठीक है, कि क्या वाला है, आयतन वाला है, ठीक। एक गोले के आयतन, एक गोले के व्यास में, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी, ठीक है, ट्राई करो, मैं पानी पी के आता हूँ, हाँ प्यास लग रहा है, मम्मी चलो, क्या बोला है, एक गोले का क्या है, ये हो गया आपका सर्कल, मान लो यही गोला है, ठीक है। सर्कल ऐसा इसमें तो नहीं दिखा सकता ना गोला, ठीक है। और उसका क्या बोला है, उसके जो व्यास में कितना % चेंज होता है, 10%, ठीक है। उसके व्यास में क्या हुआ, 10% वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई, 10% क्या हुई, कमी हुई, तो उसके आयतन में कितना कमी होगा, यही बोल रहा है, आयतन में कितना कमी होगा। अब मतलब उसका आयतन बोल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम, और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है गोले का आयतन। गोले में भी वही चीज याद रखना बोला हूं ना,
मतलब अगर उसके डायगोनल में चेंज हो रहा है मतलब किस में हो रहा है, त्रिज्या में भी हो रहा है। ठीक है, अगर डायगोनल में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, डायगोनल में 10% कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसके रेडियस में भी 10% की क्या होगी, कमी होगी, होगी ना, 10% की कमी होगी। अगर मैं, ये सब तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो चेंजेस क्या होगा, वॉल्यूम में चेंजेस, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस, यही होगा ना भैया। अगर वॉल्यूम बदल रहा है, उसका क्या बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, मतलब डायरेक्ट अगर उसका त्रिज्या बदल, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये तो भाई ये तो जानते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, बदलेगा क्या, वेरिएबल है, ये क्या है, अचर है। वैसे ही क्या हो गया आपका पाई, पाई कितना होता है, 22/7, जानते हो ना, पाई कितना होता है, 22/7। वो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। मतलब कुल मिला के देखो, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, रेडियस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज रेडियस, मतलब प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। अब मैं मान लेता हूं कि इसका रेडियस कितना है, 100 है, कितना मान लिया मैं, 100। तो भैया अगर उसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस, अगर एक बार माना तो ये कितना है, क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैंने क्या माना है, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मीटर, अरे क्यूब होगा ना जी, वॉल्यूम है तो क्यूब होगा ना। ठीक है, वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 10% की कमी हो गई, उसके डायमीटर में 10% की कमी हुई, मतलब उसके रेडियस में भी 10% की कमी हुई। समझ आया ना। तो अब देखो न्यू, ये तो एरिया हो गया, अब न्यू एरिया क्या मिल जाएगा, ठीक है, एरिया न्यू। ठीक है, तो न्यू एरिया क्या मिल जाएगा आपको, अब कितना परसेंट की कमी हुई है, 10%, तो एक क्या हो जाएगा, ये 90 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 90 का क्यूब होगा ना, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729, बिल्कुल सही। क्या होता है 729, और कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, आएगा। तो देखो कितना कम हो गया, तो उसको घटा दो, कितना कम हुआ। ठीक है, और ये क्या हो गया, कितना कम हो गया, हुआ ना, इतना क्या हुआ, कम हो गया। अब इसको किस में शो करना है अपने को, परसेंट में, परसेंट में शो करना है ना, तो परसेंट में शो करने के लिए क्या करोगे, बस हाँ, ये इतना चेंज हुआ, इनटू क्या करोगे, 10 लाख इंटू 100 करोगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और क्या आ जाएगा 27.1% की कमी आएगी। समझ आया, क्यूब वाले में कैसे करना है, समझ आया ना, क्यूब वाले में यही करना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कौन फॉर्मूला, वो यूज नहीं होगा, ट्रिक बस जानना है, ट्रिक जानना है। चलो तो ट्रिक बता देते हैं। अब ये तो समझ आ गया ना, ये समझ आ गया ना कैसे करते हैं, हर चीज में यही करना है। अब वहां पे कितना, बेस में कितना मिल रहा था, 10,000 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। ठीक है, 2 जीरो और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। मेरे को लग रहा है लाइट गोल होगा, इसलिए जल्दी से ट्रिक लिखो। ठीक है, देखो इसमें अब क्या करना है पता है, बंद कर दो पर्दा, नहीं जी पूरा वो बंद कर दो। अरे यार बहुत टाइट है, हाँ ठीक है, चलो समझ आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखो अब क्या करना है, 2D वाला फॉर्मूला जानते हो ना, एक बार लगाते थे, अब उसी को 2 बार लगाना, 2 बार लगाना, समझ रहे हो कैसे लगाना, चलो बताता हूँ कैसे लगाना। क्या, अच्छा इसको रहन दूं और अलग से साइड में बताऊं, ऐसा बोल रहे हो, इधर इधर बताऊं, यहाँ पे क्या, ऐसे फेस अच्छा बनता है ना। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे थे अपन, 10% चेंज कर रहे थे, तो 2 बार ले लो। ठीक है, पहले 2 बार ले लो, देखो एक बार कितना परसेंट चेंज हुआ, 10% की कमी हुई, तो -10, फिर -10 हुआ ना, इंटू -10 इंटू क्या हो जाएगा, -10 बटे क्या होगा, 100 होगा। ये क्या हो जाएगा, -20, ये प्लस नहीं जी, मतलब इंटू नहीं, प्लस होगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 100 होगा, 100 में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1। तो कितना हुआ इसका चेंज, -90%। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 2 चीज लिए ना, या तो लंबाई या चौड़ाई लिए हो, या ऊंचाई लिए हो, 2 ही लिए, अब एक और लेना है।
तो एक बार यहां तक गए, अब फिर करो, ये एक परिणाम ही मिल गया ना, मिल गया। अब देखो टोटल चेंजेस, अब आयतन में चेंजेस, ठीक है, आयतन में परिवर्तन, ये किसमें हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये किसमें बताएगा, ये क्षेत्रफल में, दो बार करे तो क्षेत्रफल में मिला, एक बार और जाओगे तो क्या होगा, आयतन में मिलेगा। तो अभी जो आया है, कितना आया है आपका 19, अब इसको लेके चलना है, तो कितना -19 -10 करोगे ना, -10 करोगे, 10% की कमी हो रही है, तो एक बार दो बार 10 को ले लिए, एक बार 10 को लिए, एक बार 10 को लिए, एक बार बचा ना, तो एक बार आप, ठीक है, चलो इतना को बस देख लो, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका -10 होगा, होगा ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, ये दिख रहा है ना इतना, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्लस क्या करूंगा मैं, -19 इंटू -10 बाई क्या करूंगा 100, यही करूंगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरा -29 होगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 190 हो जाएगा, 190 बटे क्या हो जाएगा 100, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा -29 प्लस 1.9, ठीक है। अब क्या बच जाएगा 27.1, यही बचेगा, और यही आया है ऐसे भी, ठीक है, आया है ना, आएगा ही आएगा, ठीक, समझ आया। तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, आप लोग को जो डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर दूं।